गांव का नाम था सोनपुर छोटा सा गांव। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते और सीमित सपने। इसी गांव में रहता था राघव, एक गरीब किसान का बेटा। उसके पिता हरिहर दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन जमीन बंजर थी और किस्मत उससे भी ज्यादा। राघव बचपन से ही अलग था। बाकी बच्चे जहां खेल कूद में मग्न रहते, वहीं वह आसमान को देर तक निहारता रहता। उसे लगता था कि उस नीले विस्तार में कुछ ऐसा है जो उसे बुला रहा है। राघव की माँ सीता अक्सर कहती, बेटा, सपने देखना बुरा नहीं, पर जमीन पर रहकर देखो। राघव मुस्कुरा देता, लेकिन उसके सपनों की जड़ें जमीन में और शाखाएं आसमान में थीं। संघर्ष की शुरुआत जब राघव 10 साल का था, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। खेतों की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। स्कूल छूटने लगा, किताबें धूल खाने लगी। एक दिन मास्टर जी गांव आए और बोले, राघव बहुत तेज है, इसे पढ़ने दो, नहीं तो ये खेतों में ही दब जाएगा। पिता ने भारी मन से कहा, पेट की आग किताबों से नहीं बुझती मास्टर जी। राघव ने उस दिन पहली बार समझा कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, फैसलों में भी होती है। आंखों में सपना, हाथों में हल। दिन में राघव खेत जोतता और रात में दिए की रोशनी में पड़ता। उसकी आंखें जलती, हाथ कांपते, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। उसका दोस्त मोहन अक्सर कहता, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, शहर जाकर भी हम जैसे लोग मजदूर ही बनते हैं। राघव शांति से जवाब देता, अगर कोशिश ही न करे तो मजदूर बनना तय है। पहला मौका। एक दिन गांव में जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता की सूचना आई। राघव ने मिट्टी और पानी पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, कैसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है।